नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो गुलाब है उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि इस पे ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, गोबर खाद है उसके फ़ायदे कैसे होंगे। जो आज मैं आपको कुछ प्लांट्स जो रोज़ के हैं, मेरे यहाँ पे जो मंदिर है उसके पास जो हमने लगाए थे, उस प्लांटों का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर हमने गोबर खाद ऐड किया था, और मैं आपको बताऊंगा कि कब गोबर खाद ऐड करना चाहिए। ओके दोस्तों, ये जो प्लांट आपको दिख रहे हैं, देखिए इस पे जो फ्लावरिंग है वो कितने अच्छे से आ रही है, और जो पूरा प्लांट है फ्लावर से भरा हुआ है। उसके बाद देखिए आपको जो बड है वो दिख रही है, यानी कि ये सब खिलने के बाद भी इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है कि पूरा प्लांट आपको बड से भरा हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए एक ब्रांच पे 1 2 3 4 और 5वां ये फ्लावर है। और ये देखिए सेम ऐसे देखिए इस ब्रांच पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टोटल है, जिसमें बर्ड्स भी है और 4-5 फ्लावरिंग हो चुकी है। यानी कि पूरे प्लांट पे आप अगर देखोगे तो इतनी फ्लावरिंग हो रही है कि ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा, बिकॉज कितने फ्लावर्स इसके ऊपर अभी आपको दिख रहे हैं और कितने इसमें बर्ड्स हैं। तो ये जो फ्लावरिंग का सीज़न है इसका, ये चलता रहेगा। और एक प्लांट और है, ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड में लगा हुआ है और ये फुल सनलाइट के अंदर लगा हुआ प्लांट है। दोस्तों अब ये प्लांट देखिए, इस प्लांट पे भी आपको फ्लावरिंग है जो दिख रही होगी, कितने अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो हो रही है। ये देखिए हर जगह आपको फ्लावर्स दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट पे भी उस प्लांट की तरह देखिए काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए बाहर भी काफ़ी जो फ्लावरिंग है वो जा रही है। अब मैं इस पे आपको बर्ड्स दिखाता हूँ कि इस पे भी काफ़ी बर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। ये देखिए 2 यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए ये ब्रांच देखिए आप, इस ब्रांच पे आपको सिर्फ ऊपर की तरफ सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स दिख रहे हैं, यानी कि एक फ्लावर खिलने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इस तरह से इस पे कंटिन्यू जो फ्लावरिंग है वो होती रहेगी। आपको याद होगा मैंने सर्दियों में आपको बताया था कि कैसे हम प्लांट की केयर करें, हमने उसकी कटाई छटाई की थी। ये वही प्लांट है जिसकी हमने ड्राई ब्रांचें और जो लीव्स है वो रिमूव कर दिए थे, और जो जहाँ सीड्स बनते हैं वो हमने रिमूव कर दिए थे, बिकॉज वो क्या है, प्लांट का जो पावर है वो ज़्यादा लेते हैं। तो ये कुछ केयर हमने की थी। और एक चीज़ ये देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बोलता हूँ कि जो गोबर खाद है उसका रिजल्ट बेस्ट आता है, लेकिन गोबर खाद क्या पूरा अच्छा तैयार हुआ हो। ये ना हो कि गोबर खाद जो है वो कच्चा हो, कच्चा होने से क्या है, दीमक लग सकती है, फंगस लग सकता है। तो गोबर खाद अगर अच्छे से तैयार हुआ हो, पूरा सड़ा हुआ, तो वो अच्छे से वर्क करेगा। हम क्या करते हैं, इन प्लांटों के अंदर जब जनवरी का सीज़न होता है, उस सीज़न में जनवरी के मंथ में इनके अंदर जो गोबर खाद है वो अच्छे से डाल दिया जाता है। ये देखिए इसके नीचे जो ट्रंक है, इसका मेन ट्रंक है, उसके साइडों में अच्छे से गड्ढा खोद कर और उसमें गोबर का जो खाद है वो ऐड कर दिया जाता है। और साथ में जो पत्तियों का जो खाद होता है, बारिश के सीज़न में क्या होता है, जो पत्तियों का खाद है वो इकट्ठा हो जाता है और वो पूरा सड़ा हुआ होता है, वो और गोबर का खाद दोनों मिला के इसमें ऐड कर दिया जाता है जनवरी में। बिकॉज ये नहीं है कि आज हमने गोबर खाद डाल दिया और कल हमें रिजल्ट चाहिए, बिकॉज मेरे पास कुछ क्वेरी भी आती है कि हमने गोबर खाद ऐड किया था लेकिन अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो थोड़ा स्लो काम करते हैं लेकिन अच्छे से काम करते हैं, इसलिए इनको जनवरी में आप डाल दें। अगर आपके पास ऐसे प्लांट हैं तो गोबर खाद ऐड कर दें। मेरे पास एक क्वेरी और आई थी कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर से बर्न होने लगे हैं, तो उसका मैं कारण बता देता हूँ। उसका एक कारण धूप की वजह से भी हो सकता है। देखिए जो ये प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स है आपको इतने बर्न होने नहीं दिख रहे होंगे, इतने जले हुए नहीं हैं। लेकिन एक दूसरा प्लांट और है पास में, ये देखिए इसके जो फ्लावर है वो थोड़े थोड़े से ऊपर से बर्न हो गए हैं। इसका कारण ये है कि जो ये प्लांट है ये बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में है, यानी कि जब आफ्टरनून की सनलाइट आती है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ,
ये सामने इधर से बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर आती है, जिसकी वजह से दोपहर के टाइम में काफ़ी तेज़ हीट होती है और उसकी वजह से इसकी जो लीव्स हैं, फ्लावर लीव्स, वो थोड़े थोड़े बर्न हो जाते हैं। और दोस्तों जो ये देसी गुलाब है, इसके अंदर आप अगर इसकी खुशबू देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर, जबकि जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उनमें कोई खुशबू नहीं होती। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा कॉस्टली है, इसका प्राइस भी। अगर ये फ्लावर हम बेचने जाते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है। ये कुछ प्लांट्स हमने इसलिए लगा रखे हैं बिकॉज पास में ही मंदिर है, तो मंदिर के लिए, और इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा प्लांटों का आता है। ये तीनों प्लांट जो वो कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, यानी कि इनको कटिंग से ग्रो किया था। बाहर एक प्लांट लगा हुआ था, उसी की ये कटिंग्स लगाई है और अब अच्छे से इसमें ग्रोथ दिख रही है। इसलिए मैं आपको जो गोबर खाद है वो ऐड करने के लिए बोलता हूँ। फ्लावर प्लांट्स में खासकर आप गोबर खाद ऐड कीजिए। मोस्टली नर्सरी वाले क्या करते हैं, जो भी आप फ्लावर प्लांट्स लेकर आते हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें हाफ वो गोबर खाद ऐड करते हैं और हाफ मिट्टी ऐड करते हैं, यानी कि आधा गोबर खाद और आधा मिट्टी ऐड करते हैं। तो गोबर खाद अगर अच्छा आपके पास है तो उसके काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। अगर इन प्लांटों को देखा जाए तो देखिए काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर का जो प्लांट है और उस पर रेड कलर के फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों गुलाब के अंदर हम फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। आप NPK यूज़ कर सकते हैं, हाई पोटाशियम अगर अवेलेबल हो तो वो यूज़ कीजिए। इस सीज़न में गुलाब पे काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग आती है। अब मैं इन्हीं प्लांट से हम और कलम लगाएंगे। अब अगर आप जो देसी रोज़ की कलम लगाना चाहते हैं, यानी कि कटिंग्स लगाना चाहते हैं, तो आप जून जुलाई में जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है तब इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। आप नवंबर में भी लगा सकते हैं। नवंबर में अगर आप इनकी कटिंग लगाएंगे तो उनका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ कटिंग्स यहाँ नवंबर में भी लगाई थी, उनका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये जो कटिंग है ये नवंबर में लगाई हुई थी और इसमें अब फ्लोरिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये इन्हीं प्लांटों से लगाई हुई है। दोस्तों गर्मियों में गुलाब की आप वाटरिंग का ध्यान रखें, इसमें वाटरिंग रेगुलर करते रहें, प्लांट को बिल्कुल ड्राई ना होने दें। और अगर आप पॉट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मल्चिंग ज़रूर कीजिएगा। मल्चिंग करने से क्या है कि आपके जो पॉट है वो जल्दी ड्राई नहीं होगा। आप इसके अंदर जो सूखी घास है उसकी मल्चिंग कर सकते हैं, या जो चावल का जो भूसा होता है उसकी मल्चिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो खेती की जाती है गुलाबों की, वो क्या है, इनके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो यूज़ नहीं करते, वो गोबर का खाद ऐड करते हैं। उसका कारण ये है कि गुलाब के अंदर जो इसकी क्वालिटी होती है वो गोबर खाद से बनी रहती है, लेकिन जब इसके अंदर हम केमिकल वाले फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो क्वालिटी कम हो जाती है और इसका पता हमें नहीं चलता। लेकिन जो बायर होते हैं इनके, यानी कि जो ख़रीदने आते हैं इनको, वो जब फ्लावर लेते हैं, बाय करते हैं, तो उनमें वही चीज़ चेक करते हैं। अगर उसकी मात्रा कम हो तो वो फ्लावर के जो प्राइस है वो कम लगाएंगे या वो बाय नहीं करेंगे। बिकॉज इसके ज़्यादातर यूज़ जो इत्र बनाने में, यानी कि जो परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है, तो इसलिए जो खेती की जाती है उनमें वो ऑर्गेनिक गोबर का जो खाद है वो ऐड करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे ही वो केमिकल फर्टिलाइजर या जो स्प्रे है वो करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।